डिप्रेशन वर्ड बोलने में जितना आसान और सिंपल है, इसको एक्सपीरियंस करना उससे करोड़ गुना ज़्यादा ख़तरनाक और भयानक होता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज से 2 साल पहले यानी मार्च 2018 में व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माय कॉलेज और मैं 19 साल की थी। तब क्या कॉलेज में फ्रेंड्स तो सभी के होते हैं, मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे। एक बहुत बड़ा गैंग था फ्रेंड्स का। तो उनमें से कुछ लोग ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बाकी थे जो थोड़े डोमिनेटिंग थे, जिनकी वजह से मुझे काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे फेजेस थे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील हुआ, जिनकी वजह से जैसे कभी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे कुछ कमेंट कर दिया, या फिर फ़ेसबुक पे कोई वीडियो पे मेरी किसी वीडियो पे कमेंट कर दिया कि तो यू शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अस। और बहुत ज़्यादा सेपरेट करने की कोशिश की कि मैं उनमें से नहीं हूँ, उनके साथ नहीं हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ। तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे खाए जा रही थी अंदर से, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई थी इसके बारे में। तो इन सब चीज़ों का सल्यूशन ढूंढने के लिए मैं यूट्यूब वीडियोस देखने लग गई, मोटिवेशनल वीडियोस। और बाकी अपने सिम्टम्स गूगल पे सर्च करने लग गई। सिम्टम्स क्या थे कि मुझे भूख लगनी कम हो गई थी, नींद आनी कम हो गई थी, और मतलब सोती नहीं थी पूरी रात, और सारा टाइम यही सब सोचती रहती थी और बहुत दुखी रहती थी। फिर क्या हुआ, ऊपर से मेरे एग्ज़ाम्स आने लग गए। एग्ज़ाम्स आए, इंटरनल एग्ज़ाम्स। मैं सारा टाइम रोती रहती थी ये सोच के कि भाई मैं डिप्रेशन में न चली जाऊँ, क्योंकि मैंने सारे सिम्टम्स गूगल पे सर्च करके देखती थी तो पता लगता था कि भाई डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो ये डर ज़्यादा बैठ गया मन में कि मैं कहीं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ, और यही चीज़ सोच सोच के रोती रहती थी। तो पेरेंट्स ने पूछा भाई क्या हुआ है। उनको थोड़ा बहुत तो पता था कि फ्रेंड्स से कोई इशू हो गया है, फ्रेंड्स सर्कल में कोई इशू हो गया है। तो लेकिन उन्होंने बोला कि हम बात करें क्या, जो भी गर्ल्स या जो भी तुम्हें डोमिनेट कर रहा है उनसे हम बात करें कि क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, क्यों बुली कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स बीच में बोले तो मैंने मना कर दिया। बट इससे सोल्यूशन नहीं निकला, मैं और ज़्यादा रोती रही और इस बारे में सोचती रही। नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने गई। पढ़ा तो कुछ था नहीं, तो जो पहले का जितना आता था उतना 1 घंटा बैठ के वही लिखा, और बाकी के 1 घंटा वॉशरूम में रोती रही, अकेले रोती रही, और बहुत लो फील हो रहा था। और वहाँ से जब वापस आ रही थी, कॉलेज से वापस घर आने लगी, मेरे साथ एक मेरी सीनियर थी। और मेट्रो में तो मैंने अपना रोना कंट्रोल किया, बट मेट्रो में ही एक बीच में एक स्टेशन पे मैंने उनको अपने साथ उतारा, अपने साथ अपनी सीनियर को उतारा, और उनको उनके सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो वो पूछ रही क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। उनको वैसे पता ही था कि फ्रेंड्स के साथ दिक्कत चल रही है मेरी, पर उन्होंने भी यही बोला कि कोई नहीं, होता है, भूल जा, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है वो लोग, भूल जा इस बात को। पर मेरे को लग रहा था मेरे को जस्टिस नहीं मिल रही, मतलब मेरे को कोई सपोर्ट में नहीं है। सब वैसे तो हेल्प कर रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट कोई भी मेरे लिए स्टैंड लेने को राज़ी नहीं है, वो स्टैंड नहीं ले रहा। तो अचानक से मेरे दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करी कि उन एक लेक्चरर हैं जो उनको पढ़ाते हैं साइकेट्री, वो साइकेट्रिस्ट हैं। तो मैंने बोला कि आप उनसे बात करो, और आप बोलो कि मुझे उनसे बात करनी है, मेरे को उनसे मिलना है। तो उन्होंने कॉल किया उनको उसी टाइम। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मेरी फ्रेंड है, तो उसको आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, वो बहुत दुखी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको बोलो मेरे क्लिनिक आ जाए। हम लोग उनके क्लिनिक गए, और क्लिनिक में जाते वक्त मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि एक लड़के को उसके फैमिली वाले बहुत फोर्सफुली अंदर क्लिनिक के अंदर लेके जा रहे थे, और वो देख के ही लग रहा था कि वो मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है। उसके फैमिली वाले उसको इतना ज़्यादा कोस रहे थे कि जैसे मतलब शक्ल से ही पता लग रहा था कि वो कितनी घिन करते हैं उससे, तो हेट करते हैं उसे कि कहाँ किसके बीच फंस गए हम। तो वो सीन मेरे दिमाग में बैठ गया, और अंदर गई। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना पूरा इंसिडेंट सुनाया साइकेट्रिस्ट को, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को बुली कर रहे हैं, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। तो उन्होंने सारी बात 3-4 घंटे में सुनी, और फिर उन्होंने मेरे को एट दी एंड एक मेडिसिन लिख के दे दी कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, 10 दिन तक लेनी है, हर रोज़ डेली एक मेडिसिन लेनी है, एक टैबलेट लेनी है। तो आई सेड ओके। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको साथ में रात को 1 गिलास दूध पी के सोना है, एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा बहुत मेडिटेट करना है, और फ्रूट्स खाओ, और साथ में आप अपना प्रेयर, बहुत ज़रूरी है, प्रेयर ज़रूर किया करो। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से निकली, और क्लिनिक से निकलते ही मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था कि यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मन हल्का हो जाता है ना, बोझ हल्का हो गया। तो फिर पर मैंने वहाँ से जाते वक्त ही मेडिसिन ले ली अपनी।
फिर वहाँ से घर गई तो मैंने घर जाके अपनी सिस्टर को बताया कि मैंने ऐसे मेडिसिन स्टार्ट करी है डिप्रेशन की, और किसी को घर में ये बात नहीं पता थी। रात को उसके सिम्टम्स आने शुरू हुए मेडिसिन के, जो कॉज़ कर रही थी वो, उसका सिम्टम्स आने शुरू हो गए। मुझे क्या सिम्टम्स थे, मुझे हद से ज़्यादा लो फील होने लग गया कि मेरे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मैं बहुत निकम्मी हूँ, कोई काम मतलब किसी काम की नहीं हूँ, ऐसा फील होने लग गया। और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो अपने आप को बूस्टअप करने के लिए मैं रात को 5 बजे गाने चला के, थोड़ा पंजाबी गाने चला के अपना अपना माइंड फ्रेश करने लग गई, अपने बूस्टअप करने लग गई अपने आप को। मेरे पापा आके देखते हैं भाई ये क्या हो रहा है, लड़की क्या कर रही है इतनी रात को। तो उनको लगा था पढ़ाई कर रही होगी, कि नेक्स्ट डे मेरा फिर से एग्ज़ाम था। उन्होंने पूछा कि सोना नहीं है क्या, ये क्या कर रही है। मैंने कहा मैं बहुत लो फील कर रही हूँ और मैं पेपर नहीं दे रही क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो ही वॉज शॉक्ड। उन्होंने बोला पेपर कैसे नहीं दे रही, तेरे साथ तेरी बहन जाएगी। तो नेक्स्ट डे मैं उठी तो मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, उठा ही नहीं जाता था बेड से, तो बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा बेड से। तो पर क्या जैसे तैसे उन्होंने मनाया कि चल तेरी बहन जा रही है साथ, तो वो साथ गई मेरे साथ एग्ज़ाम देने। ऐसे 3-4 एग्ज़ाम बीत गए, एग्ज़ाम में कुछ लिखा नहीं था, जो भी कहानियाँ आ रही थी पुरानी पुरानी वही लिख रही थी। और ऐसे वर्ड्स आ रहे थे सिंपैथी वाले माइंड में, कि गॉड हेल्प मी, गॉड सेव मी, यही सब चल रहा था माइंड में। तो यही सिंपैथी वाले वर्ड्स लिखे मैंने, कि सपोर्ट, हेल्प, सेव, यही सब चल रहा था। तो यही सब लिखा एग्ज़ाम में भी। और लेकिन 5th एग्ज़ाम वाले दिन, उस दिन मेरे को पहला सुसाइडल थॉट आया। सुसाइडल थॉट क्या था कि मैं पेपर दे रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं अभी उठ के जाऊँगी और यहाँ से कूद जाऊँगी। अब ऊपर हमारी क्लास थी 2nd फ्लोर पे, तो मेरे को लग रहा था मैं अभी यहाँ से कूद जाऊँगी। तो पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई मेरे को ऐसा थॉट आ क्यों रहा है। मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं मरना क्यों चाह रही हूँ भाई, ऐसा तो कुछ बड़ा हुआ नहीं कि मैं सुसाइड करना चाहूँगी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं मरना तो चाह रही हूँ, मैं मरना क्यों चाह रही हूँ। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। फिर घर आते वक्त मैंने अपनी सिस्टर को ये बात बताई कि मुझे सुसाइडल थॉट आया है। तो उसने कहा कि अब तो फैमिली को बता देना चाहिए। तो मैंने फैमिली वालों को बताया कि मैं ऐसे मेडिसिन ले रही हूँ और मेरे को बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। मैंने ये तो नहीं बताया कि मुझे सुसाइडल थॉट आ रहा है, बट मैंने बताया कि मुझे बहुत गंदे ख्याल आ रहे हैं, बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्योंकि हमारी फैमिली में ये बोलते हैं कि बुरा बोलोगे तो बुरा ही होगा। तो इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ ही नहीं किया कि मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत डर बैठा हुआ था कि जो बोलूँगी वो हो ना जाए। तो और पढ़ाई तो बिल्कुल नल थी, बिल्कुल रीड भी नहीं कर पा रही थी कोई चीज़, क्योंकि हर टाइम माइंड में मैं अपने आप को बहुत नेगेटिव चीज़ें बोलती थी कि तू कुछ काम की नहीं है, तू निकम्मी है, तू ये है, तू पागल हो चुकी है, तू पागल हो चुकी है, ये सब बोलती रहती थी 24 घंटे 24/7। तो तो रीड करना कुछ बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो ये सारे पेपर मेरे बहुत ही बेकार गए, जितने भी इंटरनल्स हुए, और मुझे पता था इनमें तो मैं पक्का फेल होंगी। पर सब फैमिली वालों ने समझाया कोई नहीं, अभी एक्सटर्नल आ रहे हैं, उनके लिए तैयारी कर लियो, तो ये तो फिर भी मेन नहीं है। तो थोड़े टाइम बाद उसकी तैयारी स्टार्ट की। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरा सिम्टम्स कम हो रहे हैं, मुझे ऐसे लगने लगा। पर 9th डे मुझे सेकंड सुसाइडल थॉट आया, वो दवाई स्टार्ट करने के 9th डे। ऑल्दो मैं 5th डे पे जब मैंने अपनी फैमिली वालों को बताया था, तभी उन्होंने मेरी दवाई डस्टबिन में फेंकवा दी थी। जो 5 गोलियाँ बची थी, 5 तो मैं खा चुकी थी, 5th बाकी 5 जो गोलियाँ बची थी वो उन्होंने डस्टबिन में फेंकवा दी मुझसे, कि भाई ये तेरे को खाने की ज़रूरत ही नहीं है, तू ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने तो लेकिन फिर भी दवाई हटाने के बाद भी 9th डे मुझे सेकंड सुसाइडल थॉट आया, कि मुझे लग रहा था कि मैं अब भी किचन में रश करूँगी और नाइफ़ उठा के अपना हाथ काट दूँगी, अपनी नस। बट बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, और इतना तगड़ा थॉट था ना ये। और बाकी जो बॉडी में चेंजेस आ रहे थे वो ये थे कि मैं आधे से ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका था मेरा, मतलब मैं आधे से गंजी हो गई थी, और अपनी फेस देख के भी डर लगता था कि यार ये कैसा फेस हो गया है। मतलब इतनी बदसूरत सी लगने लग गई थी, अपने माइंड में ये माइंडसेट बना ली थी, और अपने आप को क्रिमिनल मानने लग गई थी कि दुनिया में जो भी क्राइम हो रहा है वो मैं करा रही हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई थी कि कुछ भी घर में कोई एक दूसरे से बात भी करता था, ऊँची आवाज़ में बाई चांस बात करती, मुझे लगता है मेरी वजह से हो रहा है ये। तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई थी, हर टाइम डर लगता था, इतना ज़्यादा पैनिक अटैक वाली सिचुएशन आती थी कि वही लगता था कि मैं हर टाइम कुछ भी कर रही हूँ मुझे डर लग रहा है। और हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी कि कानों तक सुनाई देती थी, इतनी तेज़ रात को स्पेशली। और जब सोती थी तो जितनी भी कंडीशंस मैंने पढ़ी है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जितनी भी कंडीशन पढ़ी है कि स्ट्रोक या फिर गैंग्रीन, उस टाइम पढ़ रही थी मैं, तो मुझे लगा था मेरे को गैंग्रीन फुट हो गया है और स्ट्रोक हो गया है, ये सब चीज़ें फ़ील होती थी, कि फ़ील होती थी, लगता नहीं था, वो फ़ील होती थी कि भाई हो गया है।
बट ये हैलुसिनेशन था मेरे लिए, मेरे हिसाब से। और थोड़ा टाइम बीता, बट पढ़ाई की फिर से मैंने ट्राई किया कि स्टार्ट करूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गुरुद्वारे लेके जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि भाई यहाँ बुक्स लेके जा, क्या पता यहाँ तुझसे पढ़ाई हो जाए, क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं तो हम ये सब बहुत मानते हैं। तो और उन्होंने मुझसे पाठ वगैरह कराने स्टार्ट कर दिए कि तुम ये रीड करना स्टार्ट कर। मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, और यू वोंट बिलीव कि धीरे धीरे करके मेरी रीडिंग कैपेसिटी वापस आई। और ऑल्दो मेरे को लग रहा था कि अभी भी कि मैं मरने वाली हूँ, और ये चीज़ें जो मैं सोच रही थी कि मैं मरने वाली हूँ, बट ये मैं बता नहीं सकती थी पेरेंट्स को। तो इसलिए मैंने अपने धीरे धीरे करके अपनी सारी लास्ट विशेज़ पूरी करा ली कि भाई मुझे पंजाब घूमने जाना है, मुझे ये सीखना है, मुझे क्रिकेट सीखना है। एग्ज़ाम के बीच में जब मेरे एक्सटर्नल एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले थे, मैंने अपनी सारी लास्ट विशेज़ पूरी करा ली। सुनने में फ़नी लग रहा होगा, बट लिटरली मेरे मन में लग रहा था कि मुझे मैं कल ही मर जाऊँगी, 1-2 दिन में ही मेरी ज़्यादा लाइफ बची नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी सारी अंतिम इच्छाएँ पूरी कराए जा रही थी उनसे। तो उनको लगा था कि एट द टाइम कभी तो खुश होगी, कभी तो खुश होगी, कभी तो ठीक होगी। तो उनको इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। तो मेरी सिस्टर्स भी मेरे को ये कहते थे कि ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और वो मुझे डेली सुबह पार्क लेके जाते थे कि भाई पार्क जाके वॉक कर। और ज़बरदस्ती में से सुबह उठने की भी हिम्मत नहीं होती थी, बट स्टिल वो वॉक कराते थे। और हेडेक इतना ज़्यादा होता था कि भाई ऐसा लगता था कि सारा ब्लड हेड में ही आ गया है, और इलेक्ट्रिक शॉक जैसी सेंसेशन आती थी हेड में, ब्रेन में, कि जैसे रोंगटे खड़े होते हैं ना, वैसे सर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो बहुत ज़्यादा स्केरी था वो सारी चीज़ें। हर चीज़ नेगेटिव लगेगी तुम्हें, हर बंदा नेगेटिव लगेगा कि ये तुम्हारा दुश्मन है। फैमिली वालों पर भी ट्रस्ट होना बंद हो गया था कभी कभी, कुछ कुछ टाइम पे। फिर धीरे धीरे करके जब मैं गुरुद्वारे जाके पढ़ने लग गई, वो सब करने लग गई, तो उन्होंने बिलीव दिलाया कि तू टेंशन मत ले, तू पास हो जाएगी। पर मुझे ये था कि अगर बाई चांस भी मैं फ़ेल हो गई ना, तो मैं ये मान लूँगी कि मैं पागल हूँ। कि इतने टाइम में भाई कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा है पढ़ने की, पर वो पढ़ नहीं पा रहा, तो वो पागल ही प्रूव हुआ ना। पर मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं थी कि भाई मैं पागल प्रूव हो जाऊँ। और मैंने अपने मन में ये सोच लिया था कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो ये प्रूव हो जाएगा कि मैं पागल हूँ, और मैं पागल होना मंजूर नहीं कर सकती, तो मैं सच में सुसाइड कर लूँगी। ये चीज़ मैंने गॉड से डील करी थी कि भाई अगर मेरे को आपने फ़ेल कर दिया तो मैं सच में पागल प्रूव हो जाऊँगी। तो बस मेरा टारगेट था कि मुझे पास होना है एग्ज़ाम्स में, और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। पर एग्ज़ाम हॉल में भी मैं मेन एग्ज़ाम जब फाइनल एग्ज़ाम देने गई, तो भी हॉल से भी मैं वापस आ गई भाग के कि भाई मुझे पेपर नहीं देना, मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रही थी मुझे। फिर मेरे पेरेंट्स ने समझाया, मेरे पापा ने आके बोला कि तू कुछ भी लिखा, तू वाहिगुरु वाहिगुरु भी लिखाएगी ना, तो भी तू पास हो जाएगी, मतलब भगवान का नाम भी लिखाएगी तो भी तू पास हो जाएगी, हमारी गारंटी है। कैसे भी करके उन्होंने ज़िद करी, मेरे को सारे पेपर दिलवाए। रिज़ल्ट तक धीरे धीरे करके मेरे को होश आता रहा। मैंने बहुत चीज़ें सीखी, मैंने पंजाबी सीखी, मैंने तबला सीखा, बहुत कुछ सीखा कि मेरा माइंड फिर से फ्रेश हो सके। तो उन्होंने बहुत कुछ किया, मेरे फैमिली वालों ने मेरे लिए। तो रिज़ल्ट आने से पहले पहले मेरे को थोड़ा होश आने लग गया था कि मैं कॉन्शियस वापस हो रही थी कि हुआ क्या है मेरे साथ। पहले टाइम तक तो बहुत कंफ्यूज रहती थी कि ये चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था। पर होश आने लग गया तो मैंने वो अपनी मेडिसिन के बारे में सर्च किया। तो देखा भाई ये सारे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे कि तुम्हें सुसाइडल थॉट्स आएंगे, और तुम सेल्फ़ हार्म करने की कोशिश करोगे, और लोगों को हार्म करने की कोशिश करोगे। मैंने अपनी मम्मी को बहुत मारा था बीच में, इन सब के बीच में, मतलब अपने नेल्स से, और ये सब सारा गुस्सा उन पे निकाला था। और तुम्हारा खुद का मन करेगा कि तुम अपना सर दीवार में मारो, ये सब तुम्हारा मन करेगा, तुम पैनिक अटैक्स आएंगे। तो ये सब हो रहा था, मेरे को हर चीज़ से डर लग रहा था। तो धीरे धीरे पता लगा ये उस दवाई का असर था। तो अब वो प्रिस्क्रिप्शन लेके मैं अपने टीचर्स के पास गई एग्ज़ाम रिज़ल्ट से पहले, उनको दिखाया कि भाई ये सब चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुझे साइकेट्रिस्ट की नहीं, काउंसलर की ज़रूरत थी, तो अपनी चीज़ें बता भी देती, तुझे मेडिसिन की ज़रूरत थी ही नहीं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लिटरली, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ा शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि और भी लोग हैं जो मैटर करते हैं, मतलब फ्रेंड्स इतने मैटर नहीं करते, अभी तुम्हारी फैमिली है, सब कुछ है जो। और मुझे लिटरली उस फेज़ में बिलीव हुआ कि फैमिली के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं करता। और फैमिली भी ना कर पाए ना, क्योंकि उससे मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट, मतलब समझ ही नहीं पा रही थी मुझे मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो गॉड बहुत बड़ी पावर है, भगवान इतनी बड़ी पावर है कि भाई तुम लिटरली बिलीव रखोगे ना, तो उन्होंने प्रूव कर दिया था कि भाई सच में कुछ होती है ऐसी चीज़। थोड़े टाइम बाद मेरा रिज़ल्ट आया, और मैं ये विश कर रही थी भगवान 2 में भी सप्ली आ जाए ना तो भी चलेगा, 2 भी एग्ज़ाम में मेरा री आ जाए तो भी मैं दे दूँगी, आप बस मुझे फ़ेल मत करना। मैं ये प्रे करती सारा टाइम, 2 में भी सप्ली में पास। पर क्योंकि मैंने पेपर में कुछ लिखा नहीं था, मतलब कहानियाँ बनाई थी, टेंसेस चेंज कर कर के लिखा था, तो मुझे पता था मैं पास होने वाली हूँ नहीं।
तो लेकिन फिर भी जब रिज़ल्ट आया सामने तो पता लगा भाई मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हूँ विदाउट एनी ग्रेस मार्किंग, मतलब कोई स्टार नहीं, कोई ग्रेस मार्किंग नहीं, और सब में पास। उस टाइम मेरे जो रोंगटे खड़े हुए, इनफैक्ट मेरे को ये बात बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि सच में उस दिन मेरे को बिलीव हो गया कि सच में भगवान होते हैं, कि मैंने सच में पेपर में कुछ नहीं लिखा था और उन्होंने मेरे को हर सब्जेक्ट में पास कर दिया। फिर मैं सबसे पहले गुरुद्वारे गई, उनको थैंक यू बोला भगवान को, और अभी तक थैंक यू करती हूँ मैं कि बहुत गंदा फेज़ था वो, भगवान ना करे कि किसी दुश्मन को भी उस फेज़ को देखना पड़े। इतना गंदा, नर्क से भी गंदा फेज़ था वो मेरी लाइफ का। उससे बड़ी गलती, वो मेडिसिन लेने से बड़ी गलती मेरी लाइफ में आज तक कोई हुई नहीं। तो इससे मुझे ये लेसन मिला और मैंने ठान लिया कि आज के बाद कोई भी मेडिसिन अपने पेरेंट्स से पूछे बिना मैं नहीं लूँगी और उनको हर चीज़ बताऊँगी। तो मैंने अब तक अपनी सारी बातें उनको बता दी हैं कि भाई जो भी सीक्रेट्स थे सब बता दिए, जो भी कॉलेज में पंगे, जो और भी कुछ पंगे हुए थे वो भी बता रखे हैं, वो सब अब मेरे बारे में जानते हैं। और उनको ये भी पता है कि हर बात अब मैं उनसे पूछ के करती हूँ कि भाई हाँ कहीं दूर भी जाना हो तो भी बता के जाती हूँ। तो भाई सबको पहली चीज़ यही ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी ब्रेन से रिलेटेड मेडिसिन बिना पेरेंट्स से पूछे मत लेना। तुम सोच लेते हो कि हाँ भाई मुझे डिप्रेशन हो गया है, ये हो गया है, तो अपनी सोच के मुताबिक मत चलना, पहले अपनी पेरेंट्स से सजेशन लेना, ठीक है। तो ये मेरा इंसिडेंट था, तो थैंक गॉड कि मैं इससे निकल गई और भगवान ना करे किसी और को ये फेस देखना पड़े। थैंक यू।